लो भाई, रेलगाड़ी आ गई यार। देखो रेलगाड़ी में बैठे हुए बहुत दिन हो गए भाई को। 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को क्रमशः 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए। देखो आपको पता होगा कि जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी दूरी उसको चलना पड़ता है, तब जाके प्लेटफॉर्म पार होगा। और जब रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई की बराबर दूरी उसको चलनी पड़ेगी, तब आदमी पार होगा। ठीक है, चलो भाई। तो आपने कहा गुरुजी जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई इतनी दूरी उसको चलनी पड़ेगी। कितनी सेकंड में चलेगी भाई? वो 36 सेकंड में चलेगी। ठीक है, और जब वो आदमी को पार करेगी तो उसको खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। तो कितनी सेकंड में पार करेगी? वो 20 सेकंड में। तो यहां से मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो रेलगाड़ी है उसको खुद की दूरी चलने में, खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलने में 20 सेकंड का समय लगता है, तो यहाँ 36 सेकंड का समय क्यों लगा? 16 सेकंड का समय एक्स्ट्रा क्यों लगा? वो इसलिए लग गया मेरे दोस्त क्योंकि भाई यहाँ पे उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तो चली है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर जो दूरी है ये भी तो उसने चली है। खुद की लंबाई में तो 20 सेकंड लेगी, लेकिन 16 सेकंड इसलिए एक्स्ट्रा लिया क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करना है उसे। तो हमें ये पता लग गया कि भाई प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 16 सेकंड में चली गई दूरी के बराबर होगी। तो 16 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी ये भाई? 16 सेकंड में तो देखो भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा, कितने से गुणा करूंगा? 5/18 से। तो 18 से कटेगा ये कितनी बार? 18 तिया 54, 5 तिया 15। तो मुझे पता चल गया 15 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई। अब अगर 1 सेकंड में वो 15 मीटर जाती है तो 16 सेकंड में कितनी जाएगी भाई? 15 से गुणा कर दो। तो आपने कहा गुरुजी 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 15 × 90 और 15 × 15 4 24, 240 मीटर ऑप्शन में है पहला ऑप्शन। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।